हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए 150 फ्रेजल वर्ब। ओके, फ्रेजल वर्ब्स। हमारे पास है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है जवाब देना या फिर कारण बताना। टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर। एग्जाम्पल से समझते हैं। द कंपनी नीड्स टू अकाउंट फॉर द सडन ड्रॉप इन सेल्स। ठीक है, सेल्स में अचानक गिरावट के लिए कौन सा जिम्मेदार होगा? कंपनी जिम्मेदार होगा। आगे चलते हैं। आंसर फॉर, जिम्मेदारी लेना। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। द मैनेजर विल हैव टू आंसर फॉर द प्रोजेक्ट्स फेलियर। मैनेजर को प्रोजेक्ट के फेलियर की जिम्मेदारी लेनी होगी। आगे देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आस्क आफ्टर, जिसका मतलब होता है पूछताछ करना, स्पेशली हेल्थ के बारे में। सी आस्क्ड आफ्टर हर फ्रेंड्स मदर। उसने अपने दोस्त की मॉम से पूछा जो बीमार थी। ओके, आगे चलते हैं। आस्क फॉर समथिंग, टू डिमांड, किसी वस्तु की मांग करना। सी वॉज आस्किंग फॉर अ हाइक इन हर सैलरी। उसने अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए पूछा। ओके, सी वॉज आस्किंग फॉर हाइक इन हर सैलरी। अटेंड ऑन, अटेंड ऑन का मतलब होता है सेवा करना। अटेंड ऑन, टू टेक केयर ऑफ और सर्व। द नर्स अटेंडेड ऑन द पेशेंट विथ ग्रेट केयर। नर्स ने पेशेंट का देखभाल किया काफी अच्छे से। बैकआउट का मतलब होता है टू विदड्रॉ फ्रॉम समथिंग बिफोर कंप्लीटेशन। कंप्लीट होने से पहले विदड्रॉ कर लेना, वापस ले लेना। ओके, वापस लेना। ही बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। अंतिम समय पर उसने डील को वापस ले लिया। बैंक अपॉन काउंट ऑन का मतलब होता है टू रिलाई ऑन। ओके, डिपेंड ऑन। You cannot bank upon him as he may take you in any time. आगे चलते हैं। Bear down, इसका मतलब होता है दबाना, कुचलना। To press down heavily. The weight of the books, the weight of the books bore down on my back. आगे चलते हैं। Blow over, बिना नुकसान पहुंचाए गुजर जाना। To pass without harming the storm, जो आंधी तूफान है ना। Blew over without causing much damage, बिना डैमेज के ही वो गुजर गया, आया और गुजर गया। बॉन्ड फॉर का मतलब होता है किसी स्थान को जाता हुआ। गोइंग टू अ डेस्टिनेशन, जैसे द ट्रेन इज बॉन्ड फॉर मुंबई, द ट्रेन इज बॉन्ड फॉर अहमदाबाद, द ट्रेन इज बॉन्ड फॉर कोलकाता। ओके, बॉन्ड फॉर का मतलब होता है किसी स्थान को जाता हुआ। गोइंग टू अ डेस्टिनेशन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है काम करना, बंद कर देना। टू स्टॉप वर्किंग ऑफ मशीनरी। द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। कार हाईवे पर काम करना बंद कर दिया। ब्रेक डाउन, रोने लगना। टू लूज कंट्रोल इमोशनली। सी ब्रोक डाउन इन टीयर्स, वह रोने लगी। वाइल सैड मूवी वॉचिंग सैड मूवी, सैड मूवी देखने के दौरान वह रोने लगी। ब्रेक इनटू का मतलब जबरदस्ती घुसना। टू एंटर बाय फोर्स। द थिफ ब्रोक इनटू द हाउस एट नाइट। चोर ने रात को घर में जबरदस्ती घुसा। ओके, आगे चलते हैं। ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक फैलना। टू अ स्टार्ट ऑफ डिजीज और वॉर एक्सेट्रा। द एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द सिटी। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। आगे चलते हैं। ब्रेकअप का मतलब होता है अलग हो जाना। टू एंड, टू सेपरेट ऑफ रिलेशनशिप। दे ब्रोक अप आफ्टर अ ईयर ऑफ डेटिंग। ओके, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है होने का कारण होना। टू कॉज, टू हैपन। द न्यू पॉलिसी ब्राउट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना। टू रिड्यूस करना, कटौती करना। द गवर्नमेंट ब्राउट डाउन द टैक्सेस। गवर्नमेंट ने टैक्सेस में कटौती की।
ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है टू गिव बर्थ, टू प्रोड्यूस। करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ पॉवर्टी। करप्शन गरीबी लाता है। आगे चलते हैं। ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना, टू रेज, टू रियर। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ वेरी पुअर फैमिली। ओके। बैकअप का मतलब सहायता देना होता है, समर्थन देना, सपोर्ट करना, टू गिव सपोर्ट और एनकरेजमेंट। हर फ्रेंड्स बैक्ड हर अप ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम। उसके फ्रेंड्स ने उसकी मदद की डिफिकल्ट टाइम में। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, टू रेज, टू रियर। सी ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन विथ ग्रेट केयर। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, नर्चर करना। ब्लो आउट का मतलब टू एक्सटिंग्विश समथिंग विद द ब्रीथ और गस्ट ऑफ एयर। सी ब्लू आउट द कैंडल्स ऑन हर बर्थडे। ठीक है, उसने कैंडल्स को बुझाया अपने बर्थडे पर। कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड, मांग करना। द प्रोटेस्टर्स कॉल्ड फॉर जस्टिस। प्रोटेस्टर्स ने न्याय की मांग की। ओके। कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, टू कैंसल करना। ओके। नेगेट करना। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। ठीक है, मैच को रद्द कर दिया गया बारिश के कारण। कॉल ऑफ का मतलब रद्द करना, यही सेम सेम था, दो को आ गया था हमारे पास। कॉल ऑन का मतलब होता है जाकर मुलाकात करना, टू विजिट अ पर्सन। कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट, विजिट अ पर्सन। आई विल कॉल ऑन माई आंट टुमारो। ठीक है। कॉल इन का मतलब होता है बुलावा भेजना, टू समन सेंट फॉर। ही इज टू इल टू कॉल इन अ डॉक्टर। वह इतना बीमार था कि डॉक्टर को कॉल नहीं कर सका, बुलावा नहीं भेज पाया। आगे चलते हैं। कॉल अप का मतलब होता है टू रिकॉल करना, याद करना किसी को। द सॉन्ग कॉल्ड अप मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। इसे कभी कभार हम लोग नॉस्टैल्जिया भी बोलते हैं इसको, नॉस्टैल्जिया। आगे चलते हैं। कैरी अवे का मतलब होता है भावुक होना, इमोशनल होना, टू गेट टू एक्साइटमेंट एंड गेट आउट ऑफ कंट्रोल इमोशनली। आई वॉज कैरीड अवे हर रैप्चरस सॉन्ग। कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, जारी रखना। वी विल कैरी ऑन विद द प्रोजेक्ट डिस्पाइट द सेटबैक्स। ओके। कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना, टू कंप्लीट और फुलफिल। द टीम कैरीड आउट द प्लान सक्सेसफुली। कैरी आउट का मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। द रोल ऑफ रोमियो was difficult, but he carried off the responsibility beautifully. Carry through का मतलब होता है बनाए रखना, to sustain, to persist. I carried through the feelings that I had for him to the present. Catch up, बराबरी पर आ जाना, catch up with. To stop being behind. I need to catch up on my work to meet the deadline. Clear someone off, free from blame. आरोपों से free, मुक्त होना. The investigation cleared him of all charges. सारे दोषों से मुक्त कर दिया. Come about, to happen. How did this situation come about? ये सिचुएशन कैसे घटा? Come across, अचानक मुलाकात होना, to meet by chance. I came across an old friend at the party. ओके, मैं अपने एक पुराने मित्र से पार्टी में मिला. Come off का मतलब होता है to be successful. The event came off without any issue. Come up का मतलब होता है mooted or raised for discussion. The issue of safety came up twice during the meeting. Okay, the issue of safety. The issue of safety दो बार मुद्दा उठाया गया ड्यूरिंग द मीटिंग. कॉर्डन ऑफ, किसी स्थान की घेराबंदी करना. सील अ प्लेस, द पुलिस कॉर्डोन्ड ऑफ द एरिया आफ्टर द एक्सीडेंट. कॉर्डोन ऑफ का मतलब होता है क्या, किसी स्थान की घेराबंदी करना. काउंट ऑन का मतलब होता है रिलाई ऑन, ही होता है ना, भरोसा.
रिलाई ऑन या डिपेंड ऑन, इसी को बोलते हैं हम लोग। जिसका मतलब यू कैन काउंट ऑन मी टू हेल्प यू, तुम मुझे भरोसा दिलाओ कि तुम मेरी मदद करोगे। कोप विद, टू मैनेज, कभी कभार इसी को एरर में दे दिया जाता है, कोप अप विद, है ना। दे कोप्ड विद ऑल दियर प्रॉब्लम्स चीयरफुली। कट आउट फॉर, किसी काम के लिए उपयुक्त होना, टू बी सुटेबल फॉर, सी इज कट आउट फॉर अ कैरियर इन मार्केटिंग। कट डाउन ऑन, कटौती करना, टू कर्टेल, वी नीड टू कट डाउन ऑन द इनटेक ऑफ फैटी फूड आइटम्स। कट इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट करना, हस्तक्षेप करना, यू शुड नॉट कट इन विद योर अनसोलिसिटेड एडवाइजेस। कट इन ऑन, टू गिव शेयर इन द प्रॉफिट। डील इन का मतलब होता है किसी चीज का व्यापार करना, टू हैव बिजनेस ऑफ समथिंग। द कंपनी डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डील इन का मतलब होता है बिजनेस करना, और डील विद का मतलब होता है व्यवहार करना किसी पर्टिकुलर इंसान से। डील आउट का मतलब होता है वितरित करना, टू डिस्ट्रीब्यूट करना, द चैरिटी डेल्ट आउट फूड टू द नीडी। डील विद का मतलब किसी से व्यवहार करना, टू ट्रीट विद अ पर्सन, आई हैव डेल्ट विद डिफिकल्ट कस्टमर्स। डिस्पोज ऑफ का मतलब टू सेल ऑफ, टू गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना होता है इसका हिंदी, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। शी हैज डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ हर ओल्ड हाउस, ओके। डू अवे विद का मतलब होता है क्या, समाप्त कर देना, टू एबॉलिश या मर्डर। द कंपनी डिड अवे विथ द ओल्ड पॉलिसी, कंपनी ने अपने ओल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया और उसकी जगह पे न्यू पॉलिसी लाएगा। ड्रॉप इन या फिर ड्रॉप बाय का मतलब होता है बिना बताए आ जाना, टू विजिट इनफॉर्मली। सम गेस्ट ड्रॉप्ड इन यस्टरडे, कुछ मेहमान बिना बताए आ गए थे कल। ए गॉन का मतलब होता है प्रेरित करना, टू मोटिवेट परसुएड समवन, माय फ्रेंड्स एग्ड मी ऑन टू टेक द चैलेंज। एंटर इनटू का मतलब होता है टू स्टार्ट और गेट इन्वॉल्व इन, यू आर एडवाइज टू एंटर इनटू दिस एग्रीमेंट, ओके। फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हट जाना, टू रिट्रीट, टू गो बैक, ओके। इसका बैक आउट का मतलब भी तो वही होता है, बैक आउट, विदड्रॉ। द राइटर्स फेल बैक व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जो प्रोटेस्टर्स थे वो पीछे हट गए जब पुलिस वहां पे पहुंची। फॉल फॉर, फॉल इन लव विद, ही फेल फॉर हर द मोमेंट ही मेट हर, जैसे ही उससे मिला उसे। फॉल आउट विद का मतलब होता है झगड़ा होना, टू क्वेरल विद, दे फेल आउट ओवर अ मिसअंडरस्टैंडिंग। फील लाइक का मतलब किसी काम को करने का इच्छुक होना, टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग, आई फील लाइक गोइंग टू द बीच टुडे। फील लाइक। फिजल आउट का मतलब होता है टू बिकन ग्रेजुअली, द न्यू बिजनेस वेंचर फिजल्ड आउट ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यू। आगे देख लेते हैं। गेन ऑन का मतलब होता है प्रतियोगिता में नजदीक होना, टू कम क्लोज टू, द चैलेंजर गेन्ड ऑन द लीडर इन द फाइनल लैप। गेट अलोंग का मतलब होता है दोस्ताना व्यवहार होना, टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, आई गेट अलोंग वेल विद माई कलीग्स। गेट अवे विद, गलत काम करने करके बिना सजा से बच निकलना, टू डू समथिंग इलीगल विदाउट बीइंग पनिश्ड। ही गोट अवे विद चीटिंग ऑन द एग्जामिनेशन। गेट ओवर, निपटना, टू ओवरकम अ डिफिकल्टी, रिकवर फ्रॉम इलनेस और बैड एक्सपीरियंस। इट टुक हर मंथ्स टू गेट ओवर द लॉस। गेट ऑन का मतलब होता है मेक प्रोग्रेस, प्रगति करना, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर प्रोजेक्ट, ओके। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, टू लीव डिस्पोज ऑफ थ्रो अवे, आई नीड टू गेट रीड ऑफ दिस ओल्ड फर्नीचर, मुझे इस ओल्ड फर्नीचर से छुटकारा पाना ही होगा। गेट थ्रू विद, किसी काम को पूरा करना, टू कंप्लीट अ टास्क, आई फाइनली गोट थ्रू विद माई असाइनमेंट्स। गिव अवे,
रहस्य उजागर करना, टू रिवील अ सीक्रेट, टू डिस्ट्रीब्यूट। शी गेव अवे द सरप्राइज पार्टी प्लान्स। गिव इन का मतलब होता है समर्पण करना, टू सरेंडर करना। द एनिमी गेव इन आफ्टर अ लॉन्ग बैटल। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, टू सरेंडर, टू क्विट समथिंग। आई गिव अप, आई विल नेवर सॉल्व दिस पजल। गो अबाउट का मतलब होता है कुछ करना, टू बिगिन टू डू समथिंग और डील विथ समथिंग। हाउ डू यू गो अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। गो अलोंग विथ का मतलब होता है सहमत होना, टू एग्री। आई विल गो अलोंग विथ वट एवर यू डिसाइड, मैं तुमसे सहमत हूँ तुम जो भी डिसाइड लोगे, डिसीजन लोगे। गो बाय का मतलब होता है नियम अनुसार कार्य करना, टू वर्क अकॉर्डिंगली। वी नीड टू गो बाय द रूल्स। गो डाउन इन हिस्ट्री, इतिहास में नाम दर्ज होना, टू गेट एडमिटेड इन हिस्ट्री। दिस डिस्कवरी, सॉरी द डिस्कवरी विल गो डाउन इन हिस्ट्री। ये जो खोज है इसका इतिहास में नाम जरूर दर्ज होगा। गो ऑन का मतलब है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, किसी कार्य को जारी रखना। गो ऑन विथ योर वर्क, डू नॉट स्टॉप। ठीक है, अपने काम को जारी रखो, रुको मत। गो थ्रू का मतलब होता है किसी दौर से गुजरना या फिर पढ़ना, टू रीड पास थ्रू अ टाइम। आई वेंट थ्रू अ टफ टाइम लास्ट ईयर। गो विद का मतलब चुनना, टू सेलेक्ट और चूज। आई विल गो विद द ब्लू शर्ट। हियर ऑफ, किसी के बारे में सूचना मिला, टू गेट न्यूज अबाउट। आई हर्ड ऑफ द न्यू रेस्टोरेंट ओपनिंग। हिट आउट का मतलब होता है आलोचना करना, टू अटैक वर्बली। द पॉलिटिशियन हिट आउट एट हिज ओपोनेंट्स। होल्ड बैक, व्यक्त करने से रोकना, टू कंट्रोल एक्सप्रेशन। आई कुडंट होल्ड बैक माई टीयर्स। होल्ड आउट, टू कंटिन्यू इन a situation that is dangerous or difficult. The protesters held out for weeks despite the harsh conditions. होल्ड ऑन, किसी चीज को स्थिति में बनाए रखना, टू कीप समथिंग इन अ पोजीशन। होल्ड ऑन टू द हैंड रेल। जंप एट का मतलब होता है उत्सुकता से स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट ईगरली। आई जंप्ड एट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल। कीन ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू। कीप अवे का मतलब दूरी बनाए रखना, टू मेंटेन डिस्टेंस। कीप अवे फ्रॉम द फायर, इट्स हॉट। कीप फ्रॉम मतलब बुरी संगत से दूर रहना, टू एब्सटेन फ्रॉम। आई ट्राई टू कीप फ्रॉम ईटिंग जंक फूड। कीप अप का मतलब होता है किसी कार्य को जारी रखना, टू मेंटेन इन अ गुड कंडीशन, कंटिन्यू डूइंग समथिंग। कीप अप योर कॉन्फिडेंस इन एवरी सिचुएशन। नॉक डाउन का मतलब धक्का मार के गिरा देना, टू थ्रस्ट समवन टू द ग्राउंड। द बॉक्सर नॉक्ड डाउन हिज अपोनेंट। ले असाइड बाय का मतलब होता है बचत करना, टू सेव मनी। द वाइज मैन ऑलवेज ले बाय मनी फॉर देयर ओल्ड एज। ले डाउन का मतलब होता है हार मान लेना, टू गिव अप आर्म्स। द सोल्जर्स वर फोर्स्ड टू ले डाउन देयर आर्म्स। ले ऑफ का मतलब होता है छटनी करना, नौकरी से निकालना, टू डिसमिस फायर। द कंपनी laid off several employees due to financial difficulties. lie behind का मतलब होता है वास्तविक कारण होना, to be the real reason. The economic crisis lies behind the government's decision. live by doing something, कोई काम करके गुजर बसर करना, to earn livelihood. She lives by selling handmade crafts. live off on, किसी खास भोजन पर रहना, to live on particular food. The tribe lives off the land and its resources. लिव थ्रू कठिनाई, लिव थ्रू का मतलब होता है कठिनाइयों में जीवित रहना, टू सर्वाइव इन डिफिकल्टी। द फैमिली लिव्ड थ्रू द वॉर। लिव अप टू का मतलब होता है उम्मीद के अनुसार होना, टू रीच एन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। द होटल लिव्ड अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। लुक अबाउट का मतलब तलाश करना, टू सर्च करना। आई एम लुकिंग अबाउट फॉर अ न्यू अपार्टमेंट। लुक फॉर का मतलब टू खोजना होता है, टू ट्राई टू फाइंड। आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। Look down on upon, नीची निगाह से देखें, to regard as an inferior. She looks down on people who do not share her values. Look forward to का मतलब होता है to anticipate pleasantly. I am looking forward to my vacation. Look into का मतलब होता है जांच करना, to investigate करना. The police are looking into the matter. Look something up, खोजने या समझने की कोशिश करना, to try to find information. I look up the definition online. 103.
लुक ओवर का मतलब होता है जांच करना, टू एग्जामिन। द डॉक्टर लुक्ड ओवर द पेशेंट। मेक डू विद काम चलाना, टू मैनेज विथ लिमिटेड मीन्स वी विल हैव टू मेक डू विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। मेक ऑफ किसी वस्तु को लेकर भाग जाना, टू रन अवे विद। ही मेड ऑफ विथ ऑल माई मनी। मेक फॉर किसी बात में सहायक होना, टू मेक समथिंग पॉसिबल और हेल्प इन सम प्रोसेस। द न्यू पॉलिसी विल मेक फॉर अ मोर एफिशिएंट वर्क फ्लो। मेक आउट किसी व्यक्ति या चीज को समझना, टू अंडरस्टैंड समथिंग। आई कुडंट मेक आउट व्हाट ही वाज सेइंग। मेक द मोस्ट ऑफ पूरा पूरा लाभ उठाना, टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ ऑल वैकेशंस। ऑक्यू टू का मतलब होता है समझ में आना, टू अंडरस्टैंड समथिंग। इट अकॉर्ड टू मी दैट आई फॉरगेट माई कीज। पार्ट विद किसी चीज को छोड़ना या त्यागना, टू लीव और रिनाउंस समथिंग। आई एम विलिंग टू पार्ट विद माई ओल्ड बिलोंगिंग्स। पार्ट फ्रॉम किसी को छोड़ना या अलग होना, टू लीव और सेपरेट फ्रॉम समवन। इट्स हार्ड टू पार्ट फ्रॉम लव्ड वंस। पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, टू बिकम अनकॉन्शियस। ही पास्ड आउट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटेंस वर्कआउट के दौरान वह बेहोश हो गया। पुल ऑफ किसी कठिन कार्य को करने में सफल होना, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। द टीम पुल्ड ऑफ अ स्टनिंग विक्ट्री। पुल थ्रू का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस। ओके, आई थिंक सी विल पुल थ्रू हर सीरियस इलनेस। पुल अप का मतलब होता है आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज करना। द मैनेजर पुल्ड अप द एम्प्लॉय फॉर हिज मिस्टेक। एम्प्लॉय की गलती पर मैनेजर ने उसको क्रिटिसाइज किया। पुट अक्रॉस का मतलब होता है अपने विचारों को सफलतापूर्वक व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, टू कन्वे वंस आइडियाज टू अदर सक्सेसफुली। द स्पीकर पुट अक्रॉस हर मैसेज इफेक्टिवली। पुट असाइड का मतलब होता है बचत करना या टालना, टू सेव फॉर फ्यूचर और अवॉइड समथिंग। आई एम ट्राइंग टू पुट असाइड सम मनी ईच मंथ। पुट अप विद का मतलब होता है बियर करना, सहन करना, टू टॉलरेट समथिंग। आई वोंट पुट अप विद हिज बिहेवियर। पुट अप एट का मतलब होता है ठहरना, टू स्टे एट अ प्लेस। वी आर पुटिंग अप एट अ होटल फॉर द नाइट। पुट टुगेदर का मतलब होता है जोड़ना, इकट्ठा करना, टू मेक समथिंग बाय असेंबलिंग डिफरेंट पार्ट्स। द टीम पुट टुगेदर अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। पुट डाउन का मतलब होता है टू सप्रेस और क्रिटिसाइज। द पुलिस पुट डाउन द राइट। पुट डाउन द राइट। pour out to express one's feelings without restraint. She poured out her heart to her friend. Put off का मतलब होता है पोस्टपोन करना। Let's put off the meeting until tomorrow. कल तक मीटिंग को स्थगित करते हैं। Put on का मतलब होता है कपड़े पहनना या वजन का बढ़ना, to wear clothes gain weight. I put on weight over the holidays. I put out का मतलब होता है बुझाना, to extinguish. Please put out the candles. Put through का मतलब होता है किसी को मुसीबत में डालना, to make someone feel something unpleasant. The customer service put me through a lot of frustrations. रन डाउन का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज करना, डिक्लाइन करना, आलोचना करना या फिर कमजोर पड़ना। द कंपनी हैज रन डाउन ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यू। ओके, रन डाउन। रन इनटू का मतलब होता है समस्या में पड़ जाना, टू गेट इनटू सम डिफिकल्टी। वी रन इनटू सम इश्यू विद द प्रोजेक्ट। रन इनटू का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना, टू मीट समवन बाय चांस। आई रन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द स्टोर। रन ओवर का मतलब होता है वाहन से कुचलना, टू क्रश बाय व्हीकल। द डॉग वाज रन ओवर बाय अ कार। सेट अबाउट का मतलब प्रयास प्रारंभ करना, टू इनिशिएट एफर्ट्स फॉर समथिंग। वी आर सेटिंग अबाउट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। सेट असाइड का मतलब रद्द करना, टू रिजेक्ट और डिस्कार्ड। द हाई कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट। सेट फोर्थ का मतलब होता है टू स्टार्ट ऑन अ जर्नी, एक्सप्लेन। सेट फोर्थ का मतलब योर प्रपोजल बिफोर द कमिटी। टू स्टार्ट ऑन अ जर्नी या फिर एक्सप्लेन करना भी होता है ना सेट फोर्थ का मतलब। सी ऑफ का मतलब होता है विदा लेना, टू टेक लीव ऑफ। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई फ्रेंड। सी ऑफ का मतलब होता है विदा लेना, सी ऑफ। सेटअप का मतलब होता है स्थगित करना, टू स्टेब्लिश करना, टू इंस्टॉल करना। द कंपनी सेटअप अ न्यू ऑफिस।
सिट अराउंड अबाउट, खाली बैठना, टू स्पेंड टाइम विदाउट एनी एक्टिविटी, आई डोंट वांट टू सिट अराउंड ऑल डे, मैं पूरे दिन खाली नहीं बैठना चाहूंगा। स्टैंड बाय का मतलब होता है समर्थन के लिए तैयार रहना, टू रिमेन लॉयल, बी रेडी, आई स्टैंड बाय यू नो मैटर व्हाट, मैं तुम्हारे समर्थन के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो। स्टैंड आउट का मतलब है तुलनात्मक रूप से विशिष्ट होना, टू बी कॉन्स्पिक्यूअस, ही stood out from the crowd because of her amiable means, amiable, इसका एमिएबल होता है और एक वर्ड होता है एमिकेबल, और इसका सिनोनिम होता है फ्रेंडली। ओके। टेकन अबैक, अचंभित हो जाना, टू बी सरप्राइज्ड, आई वाज टेकन अबैक बाय द न्यूज। टेक आफ्टर, किसी करीबी बड़े रिश्तेदार जैसा देखना, टू रिजेंबल अ क्लोज ओल्डर रिलेटिव, सी टेक्स आफ्टर हर मदर। टेक ओवर का मतलब होता है पदभार संभालना, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर और कंट्रोल ऑफ, सी विल टेक ओवर एज द न्यू सीईओ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने सीईओ का पद संभालेगी वो। टेक ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव करना, टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतारो। इनकार या अस्वीकार करना, टर्न डाउन, टू रिजेक्ट एन ऑफर, इनविटेशन एक्सेट्रा, आई टर्न डाउन द जॉब ऑफर। टर्न आउट टू बी, साबित होना, टू प्रूव टू बी, द सरप्राइज पार्टी टर्न आउट टू बी ग्रेट सक्सेस। वियर ऑफ का मतलब होता है हल्का या कमजोर पड़ना जाना, टू बिकम लेस इफेक्टिव, द पेन मेडिकेशन विल वियर ऑफ। पे डाउन, टू बर्डन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज एक्सेट्रा, जिम्मेदारी कर्तव्यों आदि का बोझ होना, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बे डाउन ऑन हर शोल्डर्स। तो ये रहा हमारे पास अराउंड 150 फ्रेजल वर्ब। ओके, तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है ये सारे के सारे CGL 2025 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे।